और चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के एलजी ने श्रद्धांजलि दी है। आतंकियों की तलाश तेज है। तो डोडा में 3 हफ्तों के भीतर ही ये तीसरी मुठभेड़ है जिसमें 4 शहीद हुए। तलाशी के दौरान गोलीबारी हुई। कश्मीर टाइगर्स ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सोमवार रात प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कैप्टन और 3 जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी जैश समर्थित संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। बीते 3 सप्ताह में ही अगर देखें डोडा जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये तीसरी मुठभेड़ है। शहीद जवानों की पहचान दार्जिलिंग के कैप्टन ब्रजेश थापा, आंध्र प्रदेश निवासी नायक डी राजेश, राजस्थान के झुंझुनू के सिपाही विजेंद्र और अजय कुमार के रूप में हुई है। ताज़ा घटना कठुआ जिले में सेना पर हमले के 1 सप्ताह बाद हुई, जिसमें 5 सैनिक शहीद हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह ने सोमवार देर शाम देसा वन क्षेत्र के धारी कोटे और बागी में तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। कुछ देर गोलीबारी के बाद आतंकियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने घने जंगल के बावजूद उनका पीछा किया। रात 9 बजे जंगल में फिर गोलीबारी, इसमें 5 जवान घायल हुए। इलाज के दौरान कैप्टन और 3 जवानों ने दम तोड़ दिया। सेना की 16वीं कोर ने एक्स पर कहा कि सेना और पुलिस ने सोमवार रात को ही अतिरिक्त बल रवाना किया था। मंगलवार सुबह अधिक संख्या में जवानों के साथ क्षेत्र में नए सिरे से तलाशी अभियान शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि सेना के शीर्ष पैरा कमांडो इलाके में तैनात, जबकि ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी निगरानी लगातार जारी है। पुंछ में भी संदिग्धों की तलाश लगातार चल रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि डोडा में 3 हफ्ते के भीतर ही ये तीसरी मुठभेड़ है और 74 दिन की बात करते हैं तो ये 11वां इस तरीके से हमला है और इस पर जाहिर तौर पर एक्शन लगातार जारी है, लेकिन इस बार आतंक के इस खात्मे की आवश्यकता है। और अगर 2 माह की बात करें तो अब तक 12 जवान शहीद हो चुके हैं। 4 मई को जब पुंछ में आतंकी हमला हुआ, 1 वायुसेना कर्मी शहीद और 5 घायल उस दौरान हुए। 11-12 जून को जब कठुआ जिले में हमला हुआ, उस दौरान 2 विदेशी आतंकवादी मारे गए, लेकिन सीआरपीएफ के 1 जवान शहीद हुए और इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और 1 विशिष्ट पुलिस अधिकारी इस दौरान घायल हुए। 8 जुलाई की बात करें जब कठुआ में आतंकवादी हमले में 5 सैन्यकर्मी शहीद हुए, 5 घायल हुए और 15 जुलाई को डोडा में मुठभेड़ में कैप्टन समेत 4 सैन्यकर्मी शहीद हुए और 4 सैन्यकर्मी शहीद और 1 पुलिसकर्मी शहीद हुए। तो कुल अब तक 2 महीने में कुल 12 शहादत हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान की शहीद होने की जानकारी क्योंकि मिली। अनुराग ठाकुर ने जवानों की शहादत पर भी दुख जताया है। अगर हम बात करें, परिवारों में भी एकदम मातम छा गया। झुंझुनू के 2 गांव में मातम इस दौरान छा गया। अजय सिंह जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। आपको बता दें झुंझुनू जिले के डुमोली कला गांव में भी शोक की लहर है क्योंकि यहाँ से विजेंद्र सिंह की शहादत हुई है। और ये अनुराग ठाकुर का आप पोस्ट देख पाएंगे। अनुराग ठाकुर ने पोस्ट के माध्यम से शहादत को नमन किया है और दुख जताया है। ट्वीट के जरिए आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो शहीद अजय सिंह का परिवार है वो रोता बिलखता हमने देखा। अजय सिंह के रिश्तेदार उनकी तरफ से ये जानकारी मिली कि जिनकी माँ है उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ऐसे में ख़राब है क्योंकि कुल जो कैप्टन है ब्रजेश थापा उनका नाम, इसके अलावा नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र सिंह और सिपाही अजय सिंह, इनकी जो शहादत है उनको हर कोई नमन कर रहा है। और पलक यहाँ पर जानकारी अखबारों में ये भी दी गई है कि 2 शहीद झुंझुनू जिले के थे जिनका आप जिक्र कर रही थी। सिपाही विजेंद्र डुमोनी कलान गांव के थे। परिवार में पत्नी 2 बेटे हैं उनके। 5 दिन पहले उन्हें घर आना था लेकिन छुट्टी रद्द हो गई थी तो वो अपने घर नहीं जा पाए और उसके बाद उनकी शहादत की खबर घर तक पहुँचती है। सिपाही अजय नरुका की बात करें तो वो यहाँ पर बैसावता गांव के रहने वाले थे। पिता और चाचा सेना में रहे। अजय की 3 साल पहले ही शादी हुई थी और वो 18 जुलाई को घर आ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी शहादत की खबर हुई थी। और ऐसी तमाम खबरें हम देखते हैं या सुनते हैं कि छुट्टियों पे घर जाना था लेकिन उससे पहले कोई ऑपरेशन इस तरीके से हो जाता है या आतंकियों की तरफ से अटैक कर दिया जाता है तो ये जवान कभी अपने घर नहीं जा पाते हैं, ये शहीद हो जाते हैं।